नमस्कार, मैं डॉक्टर अमित राजवंशी और हम बात कर रहे हैं महान चित्रकार रैफल सेंजियो के बारे में। रैफल सेंजियो जिन्होंने 16वीं सेंचुरी में अपनी कला का परचम फहराया है और लियोनार्डो दा विंची और माइकल एंजेलो जैसे धुरंधर कलाकारों को भी उन्होंने कड़ी टक्कर दी। उनकी जो दो प्रमुख विशेषताएं हैं जिनके बारे में हमने पढ़ा है वो हैं एक तो ग्रुप कंपोजिशन, दूसरा मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज। मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज के कुछ चित्रों के बारे में हमने अभी तक जानकारी ली है। आइए जानते हैं उनकी इसी सीरीज के कुछ और चित्रों के बारे में। हम देखेंगे मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज की रैफेल की बनाई दो पेंटिंग्स। एक का नाम है द एनसीडी मैडोना और दूसरी है द सिस्टीन मैडोना। जो द एनसीडी मैडोना है वो सन 1505 के आसपास बनाई गई है, जो कि उनके फ्लोरेंटाइन पीरियड की हम मान सकते हैं, और जो द सिस्टीन मैडोना है वो 1512 में बनाई गई है। ये सिस्टीन मैडोना जो 1512 में बनाई गई, ये इनकी मैडोना सीरीज की अंतिम पेंटिंग है, जिसको उन्होंने मैडोना सीरीज की आखिरी पेंटिंग के रूप में हम जान सकते हैं। तो आइए जानते हैं सबसे पहले द एनसीडी मैडोना के बारे में। जो लेफ्ट साइड में है वो एनसीडी मैडोना है। इसमें जो इसकी डायमेंशंस है, आइए हम उसके बारे में देखते हैं। जो 1505 से 7 के मध्य की ये पेंटिंग है और ऑयल ऑन वुड, जो पॉपुलर वुड है उसके ऊपर ये बनाया हुआ है। बोर्ड है एक तरह से, और डायमेंशन जो है इसका 216.8 सेंटीमीटर बाय 147.6 सेंटीमीटर, और अगर इंचेस की बात करें तो 85.4 इंचेस बाय 58.1 इंचेस। काफी बड़ा साइज है और वर्तमान में ये नेशनल गैलरी ऑफ लंदन में मौजूद है। और ये जो पेंटिंग है जो ऑल्टर पीस के लिए बनाई गई है, और इसमें इसका अगर साइज चूंकि बड़ा है और ऐसा लग रहा है कि किसी जो आर्क के अंदर जो मदर मैरी है, वर्जिन मैरी है, वो बैठी हुई है सिंहासन रूढ़, मतलब थ्रोन पे बैठी हुई। लकड़ी का थ्रोन है जिसमें कोई हत्थे नहीं है, और जो नीचे की तरफ दो सीढ़ियां उतर रही हैं। और इन्हीं के जो लेफ्ट साइड में हम जो रेड कलर में हैं वो हैं जॉन द बैप्टिस्ट, और राइट साइड में सेंट निकोलस। सेंट निकोलस जो है वो कोई किताब पढ़ रहे हैं जो, और मदर मेरी आंखों को नीचे किए हुए और गोद में क्राइस्ट को लिए हुए बैठी हैं। इनके जो दूसरा हाथ है वो उनके हाथ में किताब है जिसके ऊपर उंगलियों से ऐसा प्रतीत हो रहा है कि वो उसको पढ़ रही हैं, और जो क्राइस्ट जो कि बच्चे हैं वो भी उनके एक के ऊपर पैर, दूसरा पैर रखे हुए बड़ी गंभीर मुद्रा में उस किताब की तरफ देख रहे हैं। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि दोनों उसको पढ़ रहे हैं। जॉन बैप्टिस्ट की नजरें आकाश में हैं और उनके अंदर वो दिव्यता का भाव है, वो आध्यात्मिक भाव है। और सेंट निकोलस के अंदर जो उनका ज्ञान है, आध्यात्मिक ज्ञान, वो उससे परिपूर्ण नजर आ रहे हैं। काफी गंभीर मुद्राएं तीनों चारों के चेहरे की हैं, और उसमें एक डिवाइन फीलिंग भी है, एक आध्यात्मिकता की बात है। और ये जो कलर स्कीम की अगर बात करें तो बैप्टिस्ट, जॉन द बैप्टिस्ट ने रेड कलर का कपड़ा डाल रखा है जिसको हम शॉल या के रूप में जान सकते हैं, और सेंट निकोलस ने जो गाउन पहना है वो ग्रीन कलर का है। तो एक तरह से दोनों अपोजिट कलर हुए जो एक दूसरे को बैलेंस कर रहे हैं। और अगर हम कंपोजिशन की बात करें तो आप देख सकते हैं कि ये बिल्कुल सेंटर में डिवाइड होता है, और इसमें ये भी एक तरह से जो है पिरामिड शेप कंपोजिशन है। और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, इसमें जो नेचर है वो भी ऑलमोस्ट जो है वो सेंटर में जो प्रकृति को पृष्ठभूमि में दिखाया गया है, जो कि काफी बारीक, काफी
छोटा हिस्सा है चित्र के हिसाब से अगर देखें तो आकाश भी है, धरती भी है, होराइजन भी है और वातावरणीय दूरदृश्य लघुता भी दिखाई दे रही है और लगभग चित्र को दो भागों में बांट रही है। फिर भी इसके अंदर ऐसा प्रतीत नहीं होता कि चित्र की जो क्रिएटिविटी है, जो उसका सृजनात्मकता है, वो चित्र के दो सेंटर में से लाइन कट होने से उसको कहीं डिस्टर्ब कर रही हो। उसके अंदर वही फीलिंग है, वही क्रिएटिविटी है और ये मुख्य रूप से आध्यात्मिक दृष्टिकोण से बनाया गया चित्र है। चेहरे के हाव भाव और उनकी मुद्राएं जो है काफी गंभीर है। पृष्ठभूमि में जो आकाश का रंग है वो मदर मैरी के अकाउंट से बैलेंस हो रहा है, ब्लू है, हालांकि ये डार्क शेड है, वो लाइट शेड है, वो वातावरणीय दूरदृश्य लघुता को दर्शाता है। जो जॉन द बैप्टिस्ट का एक पांव आगे की तरफ बढ़ा हुआ है, जो भी आकृतियों की जो जड़ता है उसको तोड़ रहा है। उसके अंदर एक स्वाभाविकता भी पैदा हो रही है, उसके साथ साथ जो जड़ता आ रही है कि तीनों व्यक्ति जो है बिल्कुल स्थिर मुद्रा में, तो वो एक तरह का मूवमेंट चित्र में नजर आ रहा है। तो बड़ा ही खूबसूरत और बहुत ही दिव्यता से भरा हुआ ये पेंटिंग है और काफी बड़ा साइज है, जो कि इनके फ्लोरेंटाइन पीरियड की है। अब हम बात करेंगे सिस्टीन मैडोना की। सिस्टीन मैडोना जो कि 1512 के आसपास बनी है, ऑयल ऑन कैनवास है। जो साइज है जो है पेंटिंग का वो 265 सेंटीमीटर बाय 196 सेंटीमीटर। ये भी काफी बड़ी पेंटिंग है और इसके बारे में जो जानकारी है कि ये पेंटिंग जो है पोप जूलियस II ने अपने अंकल पोप सिक्सटस IV के रेस्पेक्ट में, उनके सम्मान में एक अल्टर पीस जो बेसिलिका चर्च ऑफ बेनेडिक्टिन है उसके लिए बनवाई थी। और इस तरह के और भी ऑल्टर पीसेस थे, परंतु अभी यही उपलब्ध है। और इसमें जो मदर मैरी है वो बीच में खड़ी हुई है, खड़ी हुई मुद्रा में है और बादलों के ऊपर उनको चित्रित किया गया है। ऊपर पर्दा जो है हरे रंग का पर्दा उनके दोनों तरफ नजर आ रहा है और सेंट सिक्सटस जो है वो लेफ्ट साइड में है और सेंट बारबरा जो है राइट साइड में। और सबसे रोचक जो दृश्य इनके इस चित्र में नजर आता है वो है रिंग चेरुबियम, जो दो बच्चे पंख लगे क्यूपिड जो है चित्र के सबसे निचले भाग में वो चित्रित किए गए। बड़ी ही रोचक मुद्रा है और दोनों अलग अलग दिशाओं में अलग ही भाव से, मतलब उनका बचपना भी दिख रहा है और उनके चेहरे के भाव बड़े रोचक हैं। और ऐसा माना जाता है, ऐसी जानकारी है कि रैफल जब किसी सड़क से गुजर रहे थे तो एक बेकरी की खिड़की से उन्होंने इन दो बच्चों को झांकते हुए देखा और वही दृश्य उनकी छवि में आ गया, मन की छवि में, और उसको उन्होंने इस पेंटिंग में चित्रित किया है। कलर स्कीम काफी मैच्योर है, कहीं पे भी रंगों में चटखिलापन नहीं है। ग्रीन कलर को भी जो है रेड कलर उसमें मिक्स करके उसकी जो चटकपन है उसको दूर किया गया है। उसके अलावा ब्लू कलर भी काफी डल है, या जो व्हाइट और येलो यूज किया है वो टोटल कंट्रास्ट को कंट्रोल करता है। और सभी के चेहरे पे गंभीरता है, एक दिव्यता है। जीसस क्राइस्ट जो मदर मैरी की गोद में है वो भी एक शांत भाव से देख रहे हैं। उनका एक पैर जो है मुड़ा हुआ है और एक पांव जो मदर मैरी के हाथ के नीचे से निकल के आ रहा है। और मदर मैरी बहुत ही शांत मुद्रा में, बहुत शांत, वो उनका एक जो दुशाला है वो हवा में उड़ता हुआ भी प्रतीत हो रहा है। बादलों का अंकन बहुत सुंदर है, इतना उसके अंदर एक सॉफ्टनेस, जो एक बादलों की जो रुई जैसी फीलिंग है वो नजर आ रही है। और रंगों का बहुत ही संयमित और बहुत ही मैच्योर कलर स्कीम हम इसको बोल सकते हैं, वो नजर आ रही है। तो ये सिस्टीन मैडोना जो अभी वर्तमान में डिस्टेंट जर्मनी में है, बीच में रशिया ये पेंटिंग गई थी, वहां से वापस जर्मनी लाया गया और बहुत ही मोस्ट फेमस पेंटिंग ऑफ
फ्रॉम द सीरीज ऑफ मैडोना एंड चाइल्ड, जो रैफल की मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज की मोस्ट फेमस पेंटिंग है। और इसके अंदर जो आध्यात्मिक भाव से परिपूर्ण और बहुत ही सुंदर काम है। और इन दोनों कामों को देख के हमें उनकी मैच्योरिटी का, जो कि एक जो चित्र जो है वो लगभग 24 वर्ष की उम्र में बनाया गया है और दूसरा जो चित्र है वो लगभग 32-33 साल की उम्र में बनाया गया। और दोनों की मैच्योरिटी में आप देख सकते हैं कि जो एनसीडी मैडोना है उसका कंपोजिशन और सिस्टीन मैडोना के कंपोजिशन में अंतर है। यहाँ उनके ऊपर जो एनसीडी मैडोना में गुरु पेरुजिनो का प्रभाव झलक रहा है, थोड़ा सा कहीं कहीं अलंकारिकता या स्थिरता नजर आ रही है। वहीं सिस्टीन मैडोना के अंदर स्वाभाविकता और रंगों का जो मैच्योर कलर स्कीम, चेहरे के भाव, वातावरण, सब कुछ अलग एक गंभीरता और दिव्यता लिए हुए है। और ये दोनों चित्र एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो आज हमने जाना राफेल सेंजियो की दो महत्वपूर्ण पेंटिंग के बारे में। उसमें से एक एनसीडी मैडोना जो 1505 से 7 के मध्य बनी और दूसरी सिस्टीन मैडोना जो उनकी अंतिम पेंटिंग मानी जाएगी मैडोना एंड चाइल्ड सीरीज की। और दोनों के कंपोजिशन के बारे में चर्चा की और उनकी कलर स्कीम और उनकी पेंटिंग से जुड़े इतिहास के बारे में बात की। और इसी तरह से हम उनकी पेंटिंग से जुड़ी विभिन्न गतिविधियों को और उनकी बातों को हम जानते रहेंगे, उनके जीवन से जुड़े विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करते रहेंगे। और तब तक आप अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और पढ़ाई करें। धन्यवाद।